आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में 22 फरवरी को महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। वहीं उनके दौरे को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी और प्रेस को संबोधित करेंगी। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके बाद शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी अलका लांबा, तो 22 फरवरी को पहुंचेंगी, तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी। लोकसभा चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 22 फरवरी को देहरादून आ रही है। 9:20 की उनकी सुबह फ्लाइट है। 11 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे सबसे पहले। 12 बजे हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन है, जिसमें महिलाओं के बहुत से इशू पे वो बात करेंगे। और 3 बजे के आसपास हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहनें हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे अलग से मिलना चाह रही हैं, तो वो एक बैठक है। उसके बाद तो शाम को उनकी वापसी है। तो मतलब पूरा महिला सम्मेलन है। और ये पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलका लांबा जी के कहने पर नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे प्रदेश में भी चल रहे हैं। उसी कड़ी में वो देहरादून के नारी न्याय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। और अधिक जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है, वो रूपरेखा तैयार कर रही है कि कैसे मैदान में उतरना है, चाहे वो बीजेपी हो खासकर और कांग्रेस हो। अगर बीजेपी की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देहरादून का दौरा रहने वाला है, और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा और किस तरह से तैयारियों को धार देंगे? देश में, और ऐसे में अभी भी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उत्तराखंड में तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में अभी से जुटी हुई हैं। भाजपा की अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उत्तराखंड के दौरे पे रहेंगे। 28 फरवरी का जो उनका कार्यक्रम है वो तय हुआ है, और ऐसे में देखा जाए तो 28 फरवरी को देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में विशेष तौर पे कई जो बैठकें हैं वो पदाधिकारियों के साथ निर्धारित की गई है, और ऐसे में जो एजेंडा होना है, जिन जिन नेताओं का जो केंद्रीय नेताओं के दौरे हैं और क्या कुछ रैलियां होनी है, इन सभी कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है ये जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान तय हो जाना है। खास तौर पे अगर हम देखें तो 28 तारीख को जब वो पहुंचेंगे देहरादून में, तकरीबन 3 से 4 जो बैठकें हैं वो रखी गई हैं। विभिन्न प्रकोष्ठों की अलग बैठकें होंगी, जो पदाधिकारियां हैं उनके अलग से जो बैठकें रखी गई हैं, और ऐसे में 5 लोकसभा सीटों पे विशेष तौर पे प्रत्याशियों को लेके भी जो डिस्कस है इसी बैठकों में होनी है। खास तौर पे अगर हम देखें तो जो संभावनाएं हैं कि इस बार पार्टी में कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो सांसद हैं भाजपा के और जो प्रत्याशी होंगे इस बार के, उसमें कोई बदलाव अगर होता है तो उसका भी कहीं ना कहीं मंथन इसी बैठकों में होगा। और विशेष तौर पे 28 तारीख को देहरादून में जो बैठक होगी वो भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसकी तैयारियों में प्रदेश भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं अभी से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आगामी जो रणनीतियां हैं चुनाव की दृष्टि से वो तय किए जा रहे हैं। जेपी नड्डा आएंगे, उसके एक दिन पहले बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो भी उत्तराखंड के दौरे पे रहेंगे, और तमाम जो पार्टी की रणनीतियां हैं उसको पहले से धार देते हुए उत्तराखंड के अंदर नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है प्रदेश के अंदर अपनी तैयारियों को लेके, और माना जा रहा है कि कुमाऊं में और गढ़वाल में अलग अलग मंडलों में अलग अलग जो कार्यक्रम है, नेताओं के 2-2 कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, इनके विशेष तौर पे जो कार्यक्रम है वो 5 लोकसभा क्षेत्रों में कराए जाए। इसी पे विशेष तौर पे जो फोकस है इन बैठकों में रखी जाएगी, और जो मूल मंत्र पहले जो अधिवेशन में दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से नए वोटरों को लेके, उनको लेके क्या कुछ कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रमों को धार देने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा माना जा रहा है। और तो वहीं अगर हम देखें तो इस सभी चुनाव की तैयारियों के दौड़ में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो लगातार नेताओं के जो उनके दौरे हैं देखे जा रहे हैं, और अब जो उनकी राष्ट्रीय महिला की जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की
लांबा वो भी यहाँ पहुंच रही हैं जी और कहीं ना कहीं वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होती हुई नजर आएंगी। जी। तो इन सभी तैयारियों में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस जी। ने भी सभी रूपरेखा तय कर ली है और माना जा रहा है कि कांग्रेस भी 5 लोकसभा सीटों पे मजबूत कैंडिडेट उतारेगी और कहीं ना कहीं जीतने की जो उनकी कोशिश है वो नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए तमाम दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिशें की जा रही है और ये कोशिश है कि किस तरह से वो रणनीति बनाई जाए जिससे 5 लोकसभा पर अपना कब्जा जमाया जा सके। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।